हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 6 बनाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 एंगल है यहाँ पर, तो ये भी क्वेश्चन आपको सेट कर सकता है ना। 16 फरवरी 2024 को अगर आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है मैथ का, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए होगा 6। और 6 को ही यूँ आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको समझना है। ये भी क्वेश्चन आप हल्के में मत लेना, तो हल्के में ले लिया कि जाने दो, ये भी नहीं पूछेगा, यही इधर ही से पूछेगा। सर हो सकता है कि ये क्वेश्चन ये सब पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। कैसा भी यानी 1 से लेकर 16 तक में से कोई भी प्रश्न सेट कर सकता है, इसलिए उस चक्कर में न रहिएगा कि वही पूछेगा तो वही पूछेगा। आप पूरे बनाए 16, मेहनत तो करना पड़ेगा, बेमेहनत का आपका रिजल्ट कहाँ से अच्छा से होगा। आप उस चक्कर में मत रहिएगा, लॉजिक वाला चक्कर में कि हम लॉजिक लगा लेंगे और लॉजिक से हमारा काम बन जाएगा, तो फिर नहीं होगा। बट आपको बता दिया जाएगा अंतिम जो वीडियो होगा कि मेन कौन आपको तैयारी करना है। हो सकता है कि आप मैट्रिक की तैयारी है ना 15-20 दिन से कर रहे हैं, उसके लिए हम गाइडलाइन कर देंगे। चलिए प्रश्न की ओर बनाना स्टार्ट करेंगे। 6 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। क्या कर रहा है? 30 से 60 हो जाता है। तब बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। यानी भवन की दूरी ज्ञात करने के लिए वो भवन की ओर जो गया है तो कितना चला है, उसकी आपकी लंबाई, आप उसकी दूरी बताइए कितना होगा। तो मान लेते हैं ये कि आपका ये भवन है। अब भवन और जो भी होगा ये सब आपका धरती पे ही रहता है, तो मैंने धरती पे लिखा। एक छोटा सा है ना, कोई लड़का है, लंबा एक लड़का है जिसका छोटा नहीं मानिए 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर बहुत ये लंबा लड़का समझिए, ये 1.5 मीटर दे रहा है, समझ रहे ना। इसको और थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न में आप एक बार और से ध्यान से देखेंगे। 1.5 लंबा 30 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन जो दिया है ना वो 30 मीटर ऊंचे भवन है। ये भवन की ऊंचाई वो 30 मीटर दे रखा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आंख से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 हो जाता है। तो पहला 30 हो जाता है तब 60 हो जाता है। यहाँ से क्या था उसका 30 था। ये भवन है, इसका आँख तो यही ना होगा। तो आँख से भवन को जब देख रहा है शिखर को, तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना, इसको मिला दीजिए क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था कि 30 बनता है, तो इसको मिला दीजिए। तो ये जो बन रहा है वो 30 बन रहा है, ये वाला। फिर लड़का क्या हो रहा है, ये लड़का ये भवन की ओर चल रहा है। मान लेते हैं यहाँ तक ले आ गया वो, हम अपने अनुमान के हिसाब से मान लिया कि यहाँ तक ले आ गया। तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कह रहा है वो 60 डिग्री का है। प्रश्न में बोल रहा है कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री लिखना है, ठीक है। तो आप देख लें प्रश्न में कह रहा है कि 30 से 60 बन जाता है, शिखर की ओर 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि भवन की कितनी दूरी तक वो चल कर गया है। भवन की दूरी जो चला है वो 100 मीटर मान लीजिए, यहाँ तक 100 मीटर है, ठीक है। तो आप प्रश्न यह आपका 6 था, मान लेना है या माना कि या मान लिया कि, दोनों बात लिख सकते हैं, माना कि, ठीक है। भवन की ओर माना कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी, माना कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी 100 मीटर है, ठीक है। मान लिया कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी 100 मीटर। ये जो तय की गई दूरी समझ रहे, चलना या चलना तय की गई दूरी कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते थे कि भवन की ओर है ना लड़का द्वारा चल कर गया दूरी, ये भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब
बात लिखने का मतलब मकसद एक अच्छा होना चाहिए, क्या बता रहे हैं आप, क्या एग्जामिनेशन को बता रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो मैंने लिखा, मान लिया कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी जो है ना 1 मीटर, ये जो यहाँ से यहाँ गया तो उसकी दूरी 1 मीटर है। अब क्या लिखेंगे, आपको भवन की ऊंचाई जो दिया था, आपको कहा था कि भवन का ऊंचाई और भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई आपको दिया हो 30 मीटर है, 30 मीटर है तो 30 मीटर लिख दिए। अब कोण को दर्शा सकते हैं तो ए इसका लिखिए बी है, ए बी भवन है, यहाँ पर लिख देते हैं सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पर रख दीजिए डी, यहाँ पर रख दीजिए ई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम रख दिया। अब मुझे क्या करना है, देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो मुझे इतना ये जो फालतू जगह एरिया बन रहा है, इस एरिया को मैं निगलेक्ट कर दूंगा। वो कर देखिए 1.5 है तो 1.5 इधर भी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना। तो अब मैं क्या करूँगा, पहला एंगल दिखाऊंगा। तो कोण ए डी सी बराबर कितना होगा 30 डिग्री, कोण ए ई सी बराबर कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, मैंने एंगल दिखा दिया। अब ए सी मुझे निकालना, ए सी यही ना है, यही ए सी ना है, और ए सी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए बी में से बी सी घटा देंगे, ए बी में से क्या करेंगे बी सी घटा देंगे, और ए बी का मान कितना है, ए बी का टोटल मान 30 है माइनस, और बी सी का मान क्या है, बी सी का मान 1.5 है। वो कैसे पता चला कि बी सी का मान 1.5 है, जितना है ना इधर यहाँ पर पॉइंट नाम रख सकते हैं, यहाँ ई रखें ना, यहाँ पर डी एफ रख देंगे, डी एफ जितना उतना बी सी है, दोनों इक्वल है। इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, और यहाँ 9 में से गया 8, तो 28.5 मीटर हो गया ए सी की लंबाई। ए सी की लंबाई कितना हो गया 28.5, ए सी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, देखिए ये एक्स है तो डी एक्स होगा। ठीक है ना, ये जितना लेंथ होगा वो भी ए बी लेंथ उतना ही होगा। तो आप कहेंगे हाँ सर ये होगा। तो आइए पहला हम क्या काम करते हैं, पहला मैं समकोण त्रिभुज में चलेंगे। तो अब समकोण त्रिभुज ए सी ई में, और इसमें हम जानते हैं tan लेंगे। क्यों लेंगे tan, क्योंकि ये भुजा मुझे पता चलना चाहिए कि C कितना है, तो इसीलिए मैं क्या लगाता हूँ tan। तो इसको ज़रूरत है और ये ऑलरेडी पता है, तो लंब और आधार tan में मालूम होता है, तो tan लगाना होगा। tan जानते हैं 60 लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एंगल कितना है 60 है, तो 60 डिग्री। tan 60 बराबर क्या होता है लंब, तो लंब ए सी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा सी ई हो जाएगा, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 लिख देंगे। और ए सी का वैल्यू जानते हैं, ए सी का वैल्यू यहाँ निकाल रखे थे 28.5 है ना, तो 28.5 लिखेंगे। और सी ई का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, तो सी आप ए सी मालूम है, इसकी लंबाई नहीं मालूम था, इसलिए मैंने जू का त्यों छोड़ दिया है। अब सी ई का मान निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, तो सी ई बराबर, ये यहाँ जा रहा है तो ये नीचे आ जाएगा 28.5 बाई √3 हो जाएगा। तो सी तो निकल गया ये वाला। अब मुझे क्या करना है, पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ए सी डी में जब चलेंगे ना तो ये लेंथ पता है, और ये लेंथ यहाँ से मैंने यहाँ निकाल रखा है, तो ये दोनों लेंथ हमको पता हो गया। तो ये जानते हैं आधार है, इस एंगल के लिए आधार ये और लंब ये है, तो लंब आधार पता है तो काम बन जाएगा, तब एक्स निकल जाएगा। तो मैं tan कितना लगाऊंगा 30, और tan 30 बराबर लंब, तो लंब आपका ए सी हो जाएगा, और ए सी बटे क्या होगा डी सी, और
tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 है तो 1/√3 लिख देंगे। और AC का वैल्यू आपको पता है यहाँ से 28 पॉइंट क्या है 5 है तो 28.5 लिख देंगे। और DC का क्या है ना DC मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, DC के स्थान पे ये भी लिख सकता था मैं, DC के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। DC के स्थान पे लिख सकता हूँ DE प्लस C लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा DE प्लस क्या लिख सकता हूँ CE यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ फिगर में हम देख रहे हैं DE प्लस CE DC के बराबर है, तो बस मैंने वही लिखा है। अब क्रॉस गुना करेंगे तो DE प्लस CE बराबर ये गुना होगा तो 28.5√3 हो जाएगा। अब देखिए DE का वैल्यू आपको पता है x यहाँ पर है, DE का जो लेंथ है वो x है तो यहाँ x लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे। और CE का वैल्यू क्या है, CE का वैल्यू 28.5/√3 इक्वल 28.5√3 है। तो C का वैल्यू मैंने यहाँ निकाल रखा था और यहाँ पर पुट कर दिया। DE का वैल्यू x माना गया था, ये जितना है उतना ये है। तो x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर लिखना है 28.5√3, ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 28.5/√3 हो जाएगा। अब बटा का जोड़ करेंगे, एलसीएम क्या होगा √3 आएगा तो √3 लिख दिए हैं। अब इसके नीचे एक छुपा रहता है तो इसमें भाग देंगे तो √3 आएगा। √3 को इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 को गुना करेंगे 28.5√3 को √3 से गुना करें तो क्या होगा 28.5 गुने 2 का एगो निकल जाएगा वर्गमूल में, गुना करिए तो 5 × 15 और 3 का 24, 24 1 25, 25 के 5 हासिल 2 तो 6 2 8, 25 5 × 15, 15 के 5 हासिल 1 हो गया था, 8 3 का 24 1 25, 25 के 5 हासिल 2 3 6 2 8, 85.5 आया, माइनस का माइनस, √3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 28.5 से गुना करेंगे तो 28.5 आएगा। अब घटा दीजिए, अब घटाएंगे ना तो ये घट के कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, दशमलव हो जाएगा। अब 15 में से 8 गया तो कितना होगा 7, क्योंकि 15 में से 8 गया 7 हो गया, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 57.0/√3। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर हमारे पास आया है 57/√3, क्योंकि दशमलव हटा सकते हैं, ठीक है। और √3 को हटाना है तो √3 को क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, इसी को ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो ये 57√3/2 का क्या निकलेगा 1, तो 1 निकाल दीजिए, 3 × 1 = 3, अब 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27, तो कितना आया 19√3 मीटर आया, ठीक है। 19√3 मीटर आ गया, 19√3 मीटर वो लड़का चला गया था। अतः लड़का के द्वारा चला गया क्या है, चलकर या चला गया या चलकर, लड़का द्वारा चलकर है ना, चलकर मीनार की ओर, या लड़का द्वारा चलकर दूरी, ठीक है। लड़का के द्वारा चलकर दूरी कितना हो जाएगा 19√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये लड़का के द्वारा चलकर दूरी जो लड़का चला है ना 19√3 मीटर हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।